हेलो एंड वेलकम टू KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। देश और दुनिया के तमाम करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम। जो भी खबरें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने शॉर्टलिस्ट किया है, उनको फिल्टर किया है और कंपाइल किया है इस स्पेशल वीडियो में। इस बुलेटिन में आपके लिए क्या क्या है खास, सबसे पहले देखिए हेडलाइंस। KSG न्यूज स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। जाने क्या है आसियान, किसके साथ पीएम मोदी ने की समिट की अध्यक्षता, किन मसलों पर रहा फोकस। देश में पहली बार ऐसी मंदी, आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट का लगाया अनुमान। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी हुई नौसेना में शामिल, अरब सागर में बड़ी ताकत। सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित, जानिए सरना धर्म के बारे में सब कुछ। 30 मीटर टेलीस्कोप, दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन में भारत की बड़ी भूमिका। KSG न्यूज फ्लैश में देखिए टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फैक्ट्स में आज देखिए SCO समिट में अडॉप्ट किए गए 16 डॉक्यूमेंट्स पर एक नजर। सरकार का नया नियम, निर्यात के लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की होगी कड़ी जांच। नॉर्म्स टू रेगुलेट बैंकिंग अप्रूव्ड बाय IFSCA। आकाशगंगा में 30 करोड़ ग्रहों पर मुमकिन है जीवन, पानी के संकेत मुमकिन, नासा की रिपोर्ट। जानिए इतिहास में क्यों खास है 12 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस पर देखिए KSG स्पेशल रिपोर्ट। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में देखिए गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़े सभी नोटिफिकेशन। वक्त है KSG न्यूज स्कैन का। इस सेगमेंट में आपको मिलेंगे टॉप 5 करंट अफेयर्स टॉपिक्स, जिनको हमने तमाम अखबार, न्यूज पोर्टल्स, गवर्नमेंट एजेंसी से कंपाइल किया है और उनमें वो पॉइंट्स ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम में आपके काम भी आ सकते हैं। आइए देखते हैं KSG न्यूज स्कैन। जाने क्या है आसियान, जिसके साथ पीएम मोदी ने की समिट की अध्यक्षता, किन मसलों पर रहा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन शुवाक फुक ने 12 नवंबर को आसियान इंडिया वर्चुअल समिट की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। क्या है आसियान? आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। आसियान के 10 सदस्य देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक विषयों पर चर्चा के लिए हर 2 साल पर आसियान देशों का सम्मेलन होता है। आसियान का 37वां सम्मेलन इस बार वर्चुअल तरीके से ही 12 से 15 नवंबर तक हो रहा है। इस साल आसियान की अध्यक्षता वियतनाम कर रहा है। भारत है डायलॉग पार्टनर। भारत सहित 10 देश आसियान के डायलॉग पार्टनर हैं। भारत के अलावा इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। इस साल वियतनाम ने सभी 10 डायलॉग पार्टनर्स को अपने सालाना सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत का फोकस है भारत आसियान के बीच कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और क्षमता का निर्माण है। देश में पहली बार ऐसी मंदी, आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट का लगाया अनुमान। GDP एक साल पहले की तुलना में 8.6% घटने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक के अनुसंधानकर्ताओं ने तात्कालिक पूर्वानुमान विधि का प्रयोग करते हुए अनुमान लगाया है। ये रिपोर्ट बुधवार को जारी आरबीआई के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित हुए हैं। आरबीआई ने पहले ही अनुमान लगा रखा है कि चालू वित्त वर्ष में GDP में 9.5% की गिरावट आ सकती है। आरबीआई के अनुसंधानकर्ता पंकज कुमार द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तकनीकी रूप से 2020-21 की पहली छमाही में अपने इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी में चला गया है। इकोनॉमिक इक्विटी इंडेक्स यानी आर्थिक कामकाज का सूचकांक शीर्षक से लिखे गए लेख में कहा गया है कि लगातार दूसरी तिमाही में आर्थिक संकुचन होने का अनुमान है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य होने के साथ संकुचन की दर कम हो रही है और स्थिति बेहतर होने की भी उम्मीद है। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी हुई नौसेना में शामिल, अरब सागर में बढ़ी ताकत। भारतीय नौसेना की ताकत 12 नवंबर को समुद्र में और ज्यादा बढ़ गई। गुरुवार को मुंबई के मझगांव बंदरगाह पर रक्षा मंत्री राजपद नाइक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागिर को लॉन्च किया। यह नौसेना में शामिल हो गई है। वागिर पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। इसके तहत कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बननी हैं, जिनमें से 5 बन चुकी हैं। छठी पनडुब्बी वागशीर का निर्माण कार्य चल रहा है। 2015 में इस प्रोजेक्ट की पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी कलवारी को लॉन्च किया गया था। 2017 में यह नौसेना में शामिल हुई थी। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी हर तरह का कार्य करने में सक्षम है। यह अत्याधुनिक पनडुब्बी है। सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित।
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 2021 के जनगणना प्रपत्र में सरना आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड के प्रस्ताव पर सदन ने ध्वनि मत से मोहर लगा दी। झारखंड एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और यहाँ की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, समय के साथ आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार कमी हो रही है। 1931 से 2011 के बीच पिछले 8 दशकों में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 38.03 से घटकर 26.03% हो गया है। 1871 से 1951 तक की जनगणना में आदिवासियों का अलग धर्म कोड था, लेकिन साल 1962 के जनगणना प्रपत्र से इसे हटा दिया गया, जबकि 2011 की जनगणना में देश के 21 राज्यों में रहने वाले लगभग 50 लाख आदिवासियों ने जनगणना प्रपत्र के अन्य कॉलम में सरना धर्म लिखा। लिहाजा आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। सरना धर्म के अनुयायी प्रकृति की प्रार्थना करते हैं। इनके लिए सबसे पवित्र है जल, जंगल और जमीन, और इसके अनुयायी वन क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, पेड़ों और पहाड़ियों की भी पूजा करते हैं। झारखंड में 32 जनजातीय समूह हैं, जिनमें से 8 विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के समूह हैं। आकाशगंगा में ब्लैक होल ढूंढने वाली नोबेल विनर प्रोफेसर एंड्रियास की खोज को आगे बढ़ाएगा भारत। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन यानी 30 मीटर टेलीस्कोप TMT परियोजना में देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हवाई द्वीप समूह में लग रही 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT परियोजना के बैक एंड उपकरणों और संभावित विज्ञान संभावनाओं के डिजाइन पर नोबेल विजेता प्रोफेसर एंड्रियास गेज ने भारतीय खगोलविदों के साथ मिलकर काम किया है। TMT का निर्माण हवाई द्वीप समूह के मोनाकी द्वीप पर 2011 से किया जा रहा है। TMT परियोजना में दुनिया के 5 देश शामिल हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका, चीन, भारत और जापान हैं। परियोजना की अनुमानित लागत करीब $2 बिलियन है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन प्रदान करेगा। टेलीस्कोप के निर्माण में भारत का योगदान $200 मिलियन है, जो प्रस्तावित योजना की लागत का करीब 10वां हिस्सा है। प्रस्तावित दूरबीन में करीब 492 पॉलिश किए गए दर्पणों की आवश्यकता होगी, जिनमें से भारत को करीब 83 दर्पणों का निर्माण करना है। आइए देखते हैं देश और दुनिया के टॉप 10 न्यूज इवेंट्स जल्दी KSG न्यूज फ्लैशेस। 8 से 10 दिसंबर के बीच होगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस वर्चुअल इवेंट। ये दूरसंचार क्षेत्र का सरकार के समर्थन वाला कार्यक्रम है। दूरसंचार विभाग कम से कम 30 लघु एवं मझोले उपक्रमों और स्टार्टअप कंपनियों को इस आयोजन में भागीदारी के लिए फंडिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। इस साल ना महंगी होगी बिजली और ना ही बदलेगा स्लैब। अमेरिका में 10 दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा नए केस। न्यूयॉर्क में फिर प्रतिबंध लागू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स की स्टडी, कोरोना से ठीक होने वाले हर 5 में से 1 मरीज में 90 दिनों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोमेनिया की प्रॉब्लम। दिल्ली के ताजा सीरो सर्वे ने चौंकाया। हर चौथा शख्स मिला कोरोना वायरस से संक्रमित, मतलब उसमें कोरोना एंटीबॉडी मिली है। यह सीरो सर्वे 15,000 लोगों पर किया गया था। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घाटों पर सामुदायिक छठ पूजा उत्सव पर लगाया प्रतिबंध। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पटाखों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। सरकार ने बढ़ाई घरेलू उड़ानों की संख्या। एयरलाइंस को मिली 70% कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने की छूट। भारत नेपाल रिश्तों में फिर गर्माहट। रॉ और आर्मी चीफ के बाद अब विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जाएंगे नेपाल। महीने के अंत में यात्रा। वित्त मंत्री सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इकोनॉमी बूस्टअप के लिए 1.5 लाख करोड़ का ऐलान। अर्थव्यवस्था को मदद देने के लिए सरकार ने बुधवार को ही 1.46 लाख करोड़ रुपए की PLI स्कीम को दी थी मंजूरी। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे बाइडेन ने रॉन क्लेन को चीफ ऑफ व्हाइट हाउस बनाया है। रॉन क्लेन को अमेरिका की नामी वकीलों में से माना जाता है। वे बराक ओबामा की टीम में भी शामिल रहे थे। कोरोना काल में अपने पहले इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया और कोचिंग स्टाफ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बुधवार को हुई रवाना। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे, 3 T20 के बाद 4 टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। खबरों में छुपे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद भी रखने चाहिए। हमने आज छाटे हैं आपके लिए टॉप 5 वो न्यूज आइटम्स जिसमें छुपे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। रूसी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2020 को आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन में चरमपंथी विचारधाराओं को रोकने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने सहित 16 दस्तावेजों को अपनाया गया। नेताओं ने प्रमुख वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में SCO गतिविधियों की वर्तमान स्थिति और प्राथमिक लक्ष्यों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय कानून, समान और अविभाज्य सुरक्षा, सभ्यता की विविधता और संप्रभुता के लिए सम्मान की सर्वोच्चता पर सर्वसम्मति से जोर दिया गया। सरकार का नया नियम। निर्यात के लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की होगी कड़ी जांच। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के निर्यातकों को निर्यात गुणवत्ता मानकों को लेकर सरकारी एजेंसी से सर्टिफिकेट लेना होगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के एक आदेश के अनुसार उसने यह भी अधिसूचित किया है कि दूध और दूध उत्पादों का निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण या जांच अथवा दोनों पर निर्भर करेगा।
मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण और निगरानी नियम 2020 के तहत सरकार ने मानक तैयार करने के लिए इसके अध्यक्ष निर्यात निरीक्षक परिषद यानी EIC के तहत एक स्थायी समिति का गठन किया है। परिषद एक प्रमाण पत्र जारी करेगी जो 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। खेप मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है ऐसे डिक्लेरेशन वाला हेल्थ सर्टिफिकेट EIC द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद ही निर्यात की मंजूरी मिलेगी। Norms to regulate banking approved by IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में बैंकिंग यूनिट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हुए रेगुलेटर बॉडी ने 11 नवंबर 2020 को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी बैंकिंग रेगुलेशंस 2020 को मंजूरी दे दी। ग्लोबल फाइनेंशियल हब गिफ्ट सिटी डेवलपमेंट में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। आकाशगंगा में 30 करोड़ ग्रहों पर मुमकिन है जीवन, पानी के संकेत मुमकिन, नासा की रिपोर्ट। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप मिशन साल 2018 में पूरा हो गया था। ईंधन खत्म होने से पहले 8 साल चले इस मिशन में हमारी आकाशगंगा में 30 करोड़ ऐसे ग्रहों की पहचान की गई थी जहां जीवन हो सकता है। साल 2009 से 2018 के बीच नए एक्सोप्लैनेट, ऐसे ग्रह जो किसी सितारे का चक्कर काटते हैं, उनकी खोज की कोशिश की गई थी। ये टेलीस्कोप ऐसे ग्रहों को तलाश रहा था जो अपने सितारे से करीब उतनी ही दूरी पर हों जितनी पर धरती सूरज से है। पहले एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में छापे गए एनालिसिस के अपडेट में यह समझने की कोशिश की गई है कि इनमें से कितने ग्रहों पर जीवन की संभावना है। रिसर्चर्स का मानना है कि सूरज जैसे कम से कम आधे सितारों के चक्कर ऐसे ग्रह काट रहे हैं जिन पर पानी की मौजूदगी संभव है। एक और आकलन में उम्मीद की गई है कि करीब 75 ग्रहों पर जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं। ये समझने के लिए ऐसे ग्रहों को ऑब्जर्व किया गया जिनके सितारे से दूरी के साथ साथ तापमान और लाइट एनर्जी भी सही मात्रा में हो। अभी लेकिन दूर है निर्णायक नतीजे। स्टडी के लीड लेखक स्टीव ब्राइस ने एक बयान जारी कर बताया है, केपलर ने पहले ही हमें बताया कि अरबों ग्रह मौजूद हैं, लेकिन अब वह ये भी बता रहा है कि इनमें से कई पर जीवन मौजूद हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी यह संख्या निर्णायक संख्या से काफी दूर है और पानी की मौजूदगी कई अहम फैक्टर्स में से एक है। इसके बावजूद यह अपने आप में उत्साहित करने वाला है कि इनके बारे में इतनी सटीकता से पता लगाया जा सका है। इतिहास में 12 नवंबर दांडी मार्च के बाद महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा तो ब्रिटिश सरकार सक्रिय हुई और उसने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोल मेज सम्मेलन शुरू किए। इन गोल मेज सम्मेलनों की शुरुआत 12 नवंबर 1930 को हुई थी और लंदन में यह बातचीत 19 जनवरी 1931 तक चली। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी, जिसमें 89 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यह पहली ऐसी बातचीत थी जिसमें ब्रिटिश शासकों ने कथित तौर पर भारतीयों को समानता का दर्जा देने की कोशिश की थी। 12 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या है वो आंकड़े जो आपको जान लेने चाहिए विस्तार से। आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। वर्ल्ड निमोनिया डे 2020 की बात करते हैं। हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को पहली बार साल 2009 में स्थापित किया गया था। WHO के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण निमोनिया है। ज्यादातर लोग निमोनिया को एक साधारण बीमारी समझते हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2019 में दुनिया भर में निमोनिया की वजह से करीब 25 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 6,72,000 बच्चे शामिल थे। ये फेफड़ों का संक्रमण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक के लोग इस स्थिति के उच्च जोखिम में हैं। निमोनिया एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसमें एक या दोनों फेफड़ों में मौजूद एयर सैक यानी वायु की थैली में तरल पदार्थ या पस भरने की वजह से सूजन आ जाती है। फेफड़ों से जुड़ा यह संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया या फंगस किसी से भी हो सकता है। क्योंकि ये है KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स, इसीलिए खबरों की अपडेट के साथ साथ हम आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब से जुड़े एग्जाम, रिक्रूटमेंट नोटिस और रिजल्ट्स के बारे में भी अपडेट देते हैं। आइए देखते हैं KSG जॉब नोटिस बोर्ड। CBSE बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 केंद्रीय चयन परिषद पटना ने बिहार पुलिस, सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा में सिपाही के 8,415 पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कैंडिडेट्स csbc.bih.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। 14 दिसंबर की लास्ट डेट है। GPSC रिक्रूटमेंट 2021 गुजरात पुलिस सर्विस कमीशन ने गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, रेडियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर कुल 1,203 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। कैंडिडेट्स 1 दिसंबर 2020 तक gpsc-ojas.gujarat.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करते हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर, ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर सहित अन्य पदों पर 1000 वैकेंसी निकाली गई हैं। बेंगलुरु और पंचकुला साइट के लिए 25 नवंबर 2020 और वहीं एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स और IPSS प्रोजेक्ट बेंगलुरु यूनिट के लिए 21 नवंबर 2020 तक कैंडिडेट्स BEL-India.in पर अप्लाई कर सकते हैं। खबरों के सारांश में आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये बुलेटिन आपके काम आया होगा। आपका समय हमने बचाने की जो कोशिश की है, ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट देकर जरूर बताएं। समय का सही सदुपयोग करें। KSGindia.com पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसका लाभ उठाएं। हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।